हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? बताने के लिए कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। वेलकम टू योर चैनल शाक्त परंपरा। दोस्तों, फाइनली हमारी माता रानी के नवरात्र अब आने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कि नवरात्र कब से हैं, नवरात्र के व्रत कैसे करें, पूजा कैसे करें और उसमें क्या क्या विधान है और क्या क्या सावधानियाँ रखें। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म के वैसे तो कई विभाग हैं। जो लोग शिव को परब्रह्म मानते हैं वो शैव परंपरा के लोग कहलाते हैं। जो विष्णु को परब्रह्म मानते हैं वो वैष्णव, और जो माँ आदि शक्ति को परब्रह्म स्वरूपा मानते हैं वो शाक्त परंपरा के लोग हैं, जैसे हम सभी। दोस्तों, हमारे शारदीय नवरात्र आने वाले हैं। हम शाक्त परंपरा के लोगों के लिए नवरात्रों का विशेष महत्व है। तो चलिए जान लेते हैं कि नवरात्र कब से हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस बार नवरात्र 17 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट है। ये शारदीय नवरात्र हैं और नवरात्र 25 तारीख तक चलने वाले हैं। 25 को दशहरा है। और कलश स्थापना अगर आप करना चाहते हैं तो कलश स्थापना का मुहूर्त सुबह 6:37 से 10:13 तक का है। अगर आप इतनी सुबह नहीं कर सकते तो दोपहर में 11:44 से 12:29 तक आप कलश स्थापना कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप वर्किंग हैं तो आप कलश स्थापना शाम को भी कर सकते हैं। कोई वहम विचार की आवश्यकता नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कलश स्थापना कैसे करें, माता की चौकी कैसे सजाएं, तो मैंने इसका डिफरेंट वीडियो बनाया है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप प्लीज़ उसे ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप वर्किंग हैं तो आप बिना कलश स्थापना के भी व्रत कर सकते हैं। दोस्तों, पहले दिन आपको बता दूं 17 अक्टूबर यानी शनिवार के दिन हम माँ शैलपुत्री की पूजा करेंगे। द्वितीय दिन यानी कि 18 अक्टूबर रविवार के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की। फिर 19 अक्टूबर को माँ चंद्रघंटा की, 20 अक्टूबर को माँ कूष्मांडा की, 21 अक्टूबर को माँ स्कंद माता, 22 अक्टूबर को माँ कात्यायनी, 23 अक्टूबर को माँ कालरात्रि, 24 अक्टूबर को माँ महागौरी की पूजा करेंगे। आपको बता दूं कि अष्टमी और नवमी एक ही दिन हो रही है इस बार, इसलिए 24 अक्टूबर को ही हम माँ सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे। फिर 25 अक्टूबर को दशहरा है। फिर हम दशहरा की पूजा करेंगे। दशमी में ही हम कन्या पूजन और माता रानी का विसर्जन करेंगे। किंतु आपके यहाँ जैसा विधान है, अगर आपके यहाँ अष्टमी पूजन होता है तो आप अष्टमी को ही कन्या पूजन करिएगा। पर शास्त्रों में 9 दिन का महत्व आता है, इसलिए दशमी को ही हम कन्या पूजन और विसर्जन करना चाहिए। दोस्तों, ये माँ नवदुर्गा का पर्व है, माँ आदिशक्ति का पर्व है। इसमें जप, तप और पूजा का विशेष महत्व होता है। हम जितना जप करते हैं इसमें उतनी ही हमारी शक्ति बढ़ती जाती है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि नवरात्र के व्रत कैसे करें। दोस्तों, आपको पूरे नवरात्र सुबह प्रातःकाल जल्दी अपनी शैया को त्याग देना चाहिए। देर तक नहीं सोना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, या फिर अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते तो 5 से 7 बजे के बीच में उठ जाइएगा। उठने के बाद किसी पवित्र जल सरोवर में स्नान कीजिएगा, या फिर अपने ही घर में शुद्ध गंगा जल डाल करके जल में या फिर थोड़ी हल्दी डाल करके स्नान कीजिएगा। अपने आप को पवित्र करने के बाद हल्के रंग के वस्त्र धारण कीजिएगा। ध्यान रहे पूरे नवरात्र में आपको लाइट कलर के ही कपड़े पहनने हैं। ब्लू और ब्लैक जैसे नेगेटिव कलर्स के कपड़े ना पहने। लाइट कलर के कपड़े पहनने के बाद आपको सूर्य नारायण को 1 लोटा जल देना है। फिर आकर के आपको अपना पूजा स्थल स्वच्छ कर लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आप नवरात्रि के व्रत रख रहे हैं तो आपको अपने घर में कलश स्थापना और माता की चौकी ज़रूर रखनी चाहिए। लेकिन अगर आप वर्किंग हैं, काम पर जाते हैं, माता की चौकी नहीं रख सकते, तो फिर आपको रेगुलर जैसे माता की पूजा करते हैं वैसे ही आपको धूप दीप पंचोपचार से माता की विधिवत पूजा कर लेनी चाहिए। दोस्तों, ध्यान रहे आपको कलश स्थापना, माता की चौकी तभी रखनी चाहिए जब आप घर पर ही रह सके माता के पास। माता की चौकी अगर हम रखते हैं तो उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाते। इसलिए अगर आप काम पर जाते हैं तो कलश स्थापना ना करें। केवल अपने घर में जो रेगुलर पूजा करते हैं वैसे ही माता की पूजा कर लें। और फिर पूजा करने के से पहले आपको अपने हाथ में थोड़ा सा जल, कुश, ये दुर्वा घास, थोड़े से पुष्प और थोड़ी सी दक्षिणा लेकर के, थोड़े से अक्षत रख के आपको संकल्प करना चाहिए। अगर आपको संस्कृत में संकल्प वाक्य आता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप हिंदी में ही बोले कि हे माता रानी,
मैं आपके नौ दुर्गा के नवरात्रि के शारदीय नवरात्र के आज 17 अक्टूबर से लेकर के 24 अक्टूबर तक या आप जितने भी व्रत रखेंगे उतने व्रतों को संकल्प करें। संकल्प करने के बाद आपको वो जल भूमि पर छोड़ देना है और जो दक्षिणा है वो उठा के माता रानी के चरणों में अर्पित कर दें। दोस्तों, अगर आप पहले दिन माता की कलश स्थापना और चौकी स्थापना नहीं कर पाए हैं तो मन में वहम विचार ना लाएं। आप किसी भी दिन नवरात्र में माता की चौकी की स्थापना कर सकते हैं। ध्यान रहे, आपको माता की चौकी इस हिसाब से स्थापित करनी चाहिए कि माता आपके घर में 1, 3, 5, 7 या 9 दिन तक स्थापित रहें। ऐसी तिथि में ही आपको माता की चौकी की स्थापना करनी चाहिए। आप किसी भी समय माता की चौकी स्थापित कर सकते हैं। अगर आप वर्किंग हैं तो आप शाम को आकर के भी कर सकते हैं, इसमें कोई वहम विचार की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कलश स्थापना माता की चौकी कैसे करें तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो देख लीजिएगा। दोस्तों, व्रत का संकल्प करने के बाद आपको अपनी पूरी दिनचर्या में सात्विकता का पालन करना चाहिए। आप व्रत में निर्जला व्रत रखते हैं बहुत से लोग, अगर आप रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। व्रत जितना कठिन होता है व्रत की शक्ति उतनी ही बढ़ जाती है। अपनी मनोकामना के अनुसार व्रत रखें। संकल्प बोलते हुए आपको अपनी मनोकामना भी बोल देनी चाहिए कि माता रानी, मैं इस मनोकामना के लिए ये व्रत करता या करती हूँ। फिर व्रत का संकल्प करने के बाद आपको दिन भर व्रत रखना चाहिए। अगर आप निर्जला व्रत नहीं रख सकते तो जलीय व्रत रखिए, जलीय नहीं रख सकते तो फलाहार व्रत रखिए। अधिकतम फलाहार व्रत का ही विधान आता है तो आपको फलाहार ही व्रत रखना चाहिए। शाम को आप भोजन में कुट्टू, सवा के चावल या फलाहार, दूध इत्यादि ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती तो आप एक समय भोजन कर का भी व्रत कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारी सेहत है, इसलिए अगर आपकी बॉडी जिस तरीके से अलाउ करती है उसी तरह माता रानी का व्रत करें। माता रानी उसी से प्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों, नवरात्रि व्रत की यही महिमा है कि हमारी माँ के व्रत हैं ये, और माता रानी के व्रत किसी भी रूप में रखे जाएं माता रानी वही स्वीकार करती हैं। वैसे विधान फलाहार कहा आता है तो आप फलाहार व्रत करें। फलाहार में आपको सेंधा नमक, कुट्टू, दूध, दही, फल, सवा के चावल, सिंगाड़े का आटा इत्यादि के पकवान बना के खा सकते हैं। दोस्तों, पहले आप जो भी भोजन बनाएंगे उसका माता रानी को भोग लगाएं, उसके बाद ही आपको भोजन ग्रहण करना है। दोस्तों, नवरात्र में जितना हो सके उतना पूजा जप तप कीजिएगा। माता रानी के विभिन्न मंत्रों का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आप वो देख लीजिएगा कि कौन से मंत्रों का कैसे जप करना है। सप्तशती का पाठ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नवरात्र में आप जितनी पूजा करते हैं उतना ही आपके पुण्यों में उसका संग्रह होता चला जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के ये शक्ति साधना के दिन होते हैं, इसलिए इन्हें व्यर्थ ना जाने दें। दोस्तों, व्रत सिर्फ तन का ही नहीं मन का भी होता है, मैंने आपको हर वीडियो में बताया है। इसलिए आप कुछ भी खाएं, कुछ भी करें, किंतु ध्यान रहे आपको मन से पवित्रता बरतनी चाहिए। किसी के लिए भी मन में बुरी भावना ना लाएं, किसी के लिए भी क्रोध मन में ना लाएं, किसी की चुगली, निंदा, बुराई ना करें। हो सके तो दिन भर मौन रहने का प्रयास करें और मन ही मन माता रानी के नामों का स्मरण करते रहें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये माता रानी का महामंत्र है, नवार्ण मंत्र है, इसका जप करें। ये महाशक्ति संपन्न मंत्र है। दोस्तों, जो लेडीज पीरियड्स आदि में वो भी माता रानी के नवरात्रि के व्रत कर सकते हैं, पर ध्यान रहे माता रानी की पूजा ना करें, कोई भी प्रतिमा, माला इत्यादि का स्पर्श ना करें। बस अपने मन से व्रत रखें, भोजन का व्रत रखें। और आप पूजा किसी और से करवा सकते हैं, माता रानी की कथा किसी और से पढ़वा सकते हैं। आप वहीं बैठ के ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। दोस्तों, नारी शक्ति का पर्व है, इसलिए आप इसे पीरियड्स में भी रख सकते हैं। बस ध्यान रहे माता रानी की प्रतिमा का स्पर्श ना करें। इस तरह पूरा दिन व्यतीत करने के बाद आपको रात्रि जागरण करना चाहिए। लेकिन अब बहुत से लोग कहेंगे कि सुबह को भी जल्दी उठना है, रात्रि को भी जागरण करना है। तो दोस्तों देखिए, ये तो आपकी अपनी अपनी साधना है, शक्ति का पर्व है। वैसे भी इसका नाम नवरात्रि है, नवरात्रियों का पर्व है, इसलिए रात्रि में जागरण करेंगे तो बहुत ही उत्तम है, आपकी साधना अवश्य सफल होगी। किंतु यदि आप नहीं कर सकते तो रात्रि को भूमि पर ही माता रानी के पास शयन करना चाहिए। अगर वो भी नहीं कर सकते तो जहाँ पर आपने माता रानी की स्थापना की है कम से कम वहीं पर ही आपको सोना चाहिए। माता रानी को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपने अखंड दीप इत्यादि रखा है तो उसका भली भांति ध्यान रखिएगा। अखंड दीप की भी डिटेल वीडियो मैंने दी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा।
दोस्तों कुछ बातें हैं जो आपको नवरात्र व्रत के दौरान ध्यान रखनी चाहिए। कुछ सावधानियां इन व्रतों में बरतनी चाहिए, जैसे कि आपको नाखून नहीं काटने चाहिए, दाढ़ी बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए। और आप बहुत से लोग भोजन में अपने नींबू इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि नवरात्र में नींबू भी नहीं काटना चाहिए। अगर आपको खाना है तो आप किसी और से कटवा सकते हैं, नींबू काटना भी शुभ नहीं माना जाता। कोई भी बुरा काम ना करें, पति पत्नी आपस में संग ना करें, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी की चुगली, निंदा, बुराई, हिंसा, लड़ाई झगड़ा ना करें, अपने घर में भी भय कलेश ना होने दें। दोस्तों लहसुन, प्याज इत्यादि का भोजन भी अपने घर में ना बनाएं। लेकिन अगर आपके घर के लोग नहीं मानते हैं, जैसे मेरे घर के नहीं मानते, तो आप उनसे लड़ाई झगड़ा ना करें, बस आप सात्विकता बरतें और खुद सात्विकता के साथ व्रत रखें और उन्हें उनके हाल पे छोड़ दें। माता रानी सबको देख रही है दोस्तों, बस आपको अपने घर का माहौल शांतिपूर्ण बनाए रखना है ताकि माता रानी आपके घर पर ही स्थापित रहें। नवरात्र व्रत में आपको अपने सिर में तेल भी नहीं डालना चाहिए। दोस्तों वैसे तो शास्त्रों में बताए हुए और भी बहुत से नियम हैं, जैसे जूते चप्पल इत्यादि भी नहीं पहनने चाहिए, पर आज का ज़माना देखते हुए जो नियम हो सकते हैं वो मैंने आपको बताए हैं। हो सके तो वो ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि दोस्तों इन नियमों को फॉलो करने से हमारे व्रतों की तप की शक्ति और भी बढ़ जाती है। इस प्रकार से नवरात्रि व्रत व्यतीत करते हुए आपको दशमी में कन्या पूजन करना चाहिए। जिन लोगों के यहाँ अष्टमी पूजन होता है वो अपने घर की परंपरा के अनुसार ही करें। वैसे तो दशमी में ही करना चाहिए, पर जैसा आपके यहाँ होता है वैसा आप कन्या पूजन करें। कन्या पूजन कैसे करना है, माता रानी का विसर्जन कैसे करना है, इसकी भी आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 दोस्तों अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और इस सब्सक्राइब के माध्यम से आप और मैं यूं ही कनेक्टेड रहें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने मम्मी पापा, भाई बहन, फ्रेंड्स इत्यादि सभी से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी माता रानी के व्रत करके माता रानी को प्रसन्न कर सके और अपनी मनोकामना पूर्ण कर सके। दोस्तों माता रानी हम सभी की मनोकामनाएं ज़रूर पूरी करती हैं। तो इस बार नवरात्रि अगर आप सारे व्रत नहीं भी कर सकते तो फर्स्ट व्रत और लास्ट व्रत तो ज़रूर कीजिएगा। ऐसा करने से भी आपके व्रत संपूर्ण होते हैं और आपकी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होती हैं। इसी के साथ अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में। अगर आप कलश स्थापना, अखंड ज्योत, माता की चौकी इत्यादि जानना चाहते हैं तो इनका मैं डिटेल वीडियो बनाया है, आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी।